रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने मोदी सरकार की भारत की बदतरीन शिकस्त का प्लान कैसे तरतीब दिया। इस गैर मामूली प्लान में कौन कौन से फ़ौजी अफसरान शामिल थे और इस प्लान में गैर फ़ौजी अफसरान का कितना हिस्सा शामिल था, और फिर भारत के वो ठिकाने जिन्हें पाकिस्तान की जानिब से टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, उन ठिकानों को, उन सेंसिटिव लोकेशंस को, सेंसिटिव मकामात को आर्मी चीफ के प्लान के मुताबिक कैसे लॉक किया गया। नाज़रीन, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस खबर की जो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इस खबर का मामूली सा हिस्सा हमने कल आपके साथ शेयर किया था, कल रात के वीडियो लॉग में, जिसमें आपको ये बताया था कि पाकिस्तान की जो साइबर की टीम थी, जो पाक फ़ौज का साइबर कोर है, सिग्नल कोर का साइबर डिवीज़न है, उसकी तरफ से जो साइबर अटैक भारत पे किया गया, 60% तक जो उनका मिलिट्री का सिस्टम था, रडार का, डिफेंस का, मवासलात का, उसको लॉक कर लिया गया था, उसको जैम कर लिया गया था। ये ख़बर हम आपको कल दे चुके हैं। अब मज़ीद इसी ख़बर के हवाले से इन डेप्थ जो डिटेल्स हैं, मज़ीद जो तफसीलात हैं, इससे हट के इसी मामले से जुड़ी, क्योंकि ये जो पाकिस्तान ने भारत पे साइबर अटैक किया है, इसे तारीख़ का सबसे बड़ा साइबर अटैक कहा जा रहा है। और पाकिस्तान की भारत के ख़िलाफ़ इस कामयाबी में, इस साइबर अटैक का जो पाकिस्तान ने भारत के वेबसाइट को, भारत के दिफाई निज़ाम को हैक किया, इसमें बड़ा हिस्सा है। तो चलिए आपके साथ तफसीलात का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आप ये देखें कि जब पहलगाम का वाक़या हुआ, मोदी साहब जो हैं किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी आई, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, सब ने सफारतकारी की बात की। पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेशन के लिए ख़ुद को पेश किया कि आप तहकीकात करा लें, हमारा कसूर हुआ तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। लेकिन मोदी साहब का मकसद कुछ और था। मोदी साहब का मकसद ये नहीं था कि पहलगाम के मुल्ज़मान को पकड़ना है। मोदी साहब का मकसद ये था कि पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाना है। मोदी का मकसद ये था पाकिस्तान का पानी रोकना है, पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का जनून जो है वो मोदी के सर पे सवार था। लेकिन मोदी को अंदाज़ा नहीं था, मोदी की कैलकुलेशन गलत थी, क्योंकि मोदी का जो पार्टनर था वो इसराइल था। इसराइल का पाला पड़ा है गज़ा के साथ, फ़लस्तीन वालों के साथ, हमास वालों के साथ। शायद इसराइल वाले भारत की सपोर्ट में पाकिस्तान को भी गज़ा और फ़लस्तीन समझ रहे थे कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड जो है शायद होगा नहीं, और अगर होगा तो पाकिस्तान की मुआशी हालत के नतीजे में पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर पाएगा। यही इनकी बड़ी गलतफहमी थी। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो भारत की जानिब से धमकियां दी जा रही थी कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे पहलगाम वाक़े की आड़ में, तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर सी बात है जवाब भारत को दे दिया था कि अगर पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तियारी और जोग्राफी हदूद की खिलाफ वर्जी हुई तो पाकिस्तान मुंह ठोक के जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। ये क्यों कह रहा था? ये इसलिए कह रहा था कि वो पाकिस्तान पे उधार था। अगर उधार होता जब भारत हमला करता, तो भारत का हमला नज़र आ रहा था। मोदी सरकार जो एक्शन ले रहे थे, जो रिपोर्ट्स आ रही थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई करनी थी। तो यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे प्लान पहले तरतीब दे लिया गया था। कल जो पाकिस्तान ने भारत की 26 मुख्तलिफ सेंसिटिव लोकेशंस पे अटैक किया, टारगेट किया, जिसके बाद मोदी सरकार की ऐसी चीखें निकली कि अमेरिका को इनकार कर रहे थे, और फिर पाकिस्तान ने जब मिसाइलों की बारिश कर दी, सारा सिस्टम जैम करके रख दिया, हैक करके रख दिया, तो उसी इनकार करने वाले अमेरिका के पास मोदी साहब दौड़े दौड़े गए कि हमारा सीज़ फायर करवा दें, वरना पाकिस्तान हमें बर्बाद कर देगा, पाकिस्तान हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। फिर दोबारा अमेरिका बीच में शामिल हुआ। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने इन लोकेशंस को ऐसे लॉक किया, ये पूरी स्टडी पहले से मौजूद थी डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के ऑफिस में। तमाम लोकेशन, ये सेंसिटिव भारत की ये बेसिस हैं,
ये इनकी आर्टिलरी है, यहाँ पे ये मिज़ाइल स्टोर करते हैं, यहाँ पे इनके एयर बेसेस हैं, यहाँ पे इनकी मिलिट्री की बेसेस हैं, सारी वहाँ पे डिटेल मौजूद थी। उन डिटेल में से भारत की मिलिट्री बेसेस सेलेक्ट की गई जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव थी। ब्रह्मोस मिज़ाइल के जो 2 स्टोरेज थे उनको सेलेक्ट किया गया। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों को तरबियत देने का जो मरकज़ था, उनकी अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस का, उसको लॉक किया गया। और जो इनकी आर्टिलरी थी गन्स पोजीशन की, उसको लॉक किया गया। और फिर जब ये सारी प्लानिंग पिक एंड चूज़ कर ली गई तो फिर तसल्ली कर ली गई। लेकिन साथ में इस मरतबा ये भी फैसला किया गया कि भारत पे साइबर अटैक भी करना है। और साइबर अटैक के नाज़रीन 2 वो होते हैं आपके गार्ड्स। सिग्नल कोर होती है, सिग्नल कोर के नीचे साइबर डिवीज़न होता है। साइबर डिवीज़न में भी आपके 2 गार्ड्स होते हैं, एक ऑफेंसिव होता है साइबर डिफेंसिव और एक साइबर ऑफेंसिव। तो पाकिस्तान ने साइबर अटैक पहले नहीं किया, पहले भारत की जानिब से पाकिस्तान पे साइबर अटैक किया गया था। पिछले दिनों वो कुछ पैगामात व्हाट्सएप में घूम रहे थे कि अगर ऐसा कोई मैसेज आपके पास आता है जो अननोन हो, आपने उसको लिंक को, उस मैसेज को खोलना नहीं है। वो भारत की तरफ से साइबर अटैक था जो कि पाकिस्तान के साइबर के जो माहिरीन थे उनकी जानिब से उसको नाकाम बना दिया गया था, भारत के साइबर अटैक को। अब ये जो जंग नाज़रीन जब छिड़ी तो मैं नाज़रीन देख रहा हूँ बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो ओले पड़ना शुरू हो जाए, जैसे पिछली मरतबा पड़े थे और गाड़ियों के शीशे तो टूट गए थे। तो इस वजह से मैंने इधर देखा कि बारिश कहीं ओले तो पड़ना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान ने इस तरीके से भारत की जो सेंसिटिव लोकेशन थी उनको सिलेक्ट कर लिया था। अब इस साइबर अटैक में नाज़रीन, जहाँ मैंने कहा कि इसमें साइबर डिवीज़न भी शामिल है, इसमें नाज़रीन मैं यहाँ पे माजर वीडियो रोकूँगा, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो नाज़रीन मैं बात कर रहा था कि जो साइबर डिवीज़न है सिग्नल कोर का, उसमें असिस्ट किया गया पाकिस्तान के जो गुमनाम हीरो होते हैं, जो पाकिस्तान के खुफिया इदारे होते हैं, इंटेलिजेंस के जो इदारे रहते हैं, उनकी तरफ से भी इस कार खैर में कि भारत के सिस्टम को लॉक कैसे करना है, उनकी वेबसाइट को, उनके दिफाई निज़ाम को। अब आप देखें ना कि पाकिस्तान ने जो साइबर अटैक किया उसके नतीजे में रडार सिस्टम भारत का बेकार बना दिया गया, मवासलाती जो लाइंस थी उनको ब्लॉक कर दिया गया, उनको जैम कर दिया गया, एयर ट्रैफिक जो सिस्टम था उसका भी जैम हो गया, उसको भी ख़त्म कर दिया, कोई उनका वहाँ पे कंट्रोल नहीं था। और डिजिटल डिफेंस जो कंट्रोल सिस्टम था उसको भी पाकिस्तान की जानिब से जैम कर दिया गया। और जैसे मैंने कहा कि ये दुनिया की तारीख़ का पहला बहुत बड़ा साइबर अटैक था जिसमें एक मुल्क का जो दिफाई निज़ाम था उसको मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया। और जैसे मैंने कहा कि इसमें अस्करी हमारे अफसरान भी शामिल थे और इसमें गैर अस्करी गैर फ़ौजी जो लोग हैं जो कि हसास इदारों में काम करते हैं उनकी भी बड़ी अच्छी बेहतरीन इनपुट इसमें शामिल थी। अब यहाँ पे नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि ये जो प्लान तरतीब दिया गया भारत के ख़िलाफ़, इसमें प्रोटेक्टेड साइट भी रखी गई। जैसे ये लोकेशन सेलेक्ट की गई कि इन किन जगह पे जो बेसेस हैं जहाँ पे ब्रह्मोस मिज़ाइल को रखा गया है, जो इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो इनकी आर्टिलरी की गन जहाँ पे पोजीशंस मौजूद हैं, यहाँ पे अगर हम अटैक करेंगे तो मेरा सवाल ये था अपने सोर्स से कि ज़ाहिर सी बात है कि भारत भी यह ऐसी प्लानिंग बना रहा होगा कि हम भी पाकिस्तान के फ़लाँ लोकेशन को टारगेट करके उनको निशाना बना के पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुँचाएँगे। तो कहा गया, तो बताया गया कि ये पाकिस्तान ने जो लोकेशन सेट की हैं, ये लोकेशन सेट करते हुए अपनी जो पाकिस्तान की अपनी जो सेंसिटिव जो लोकेशन थे, जो मकामात थे, उनको प्रोटेक्ट करने का प्लान पहले बनाया गया। काउंटर उनके अटैक को करने की हिकमत अमली पहले बनाई गई और साथ में इनको भी किया गया, दोनों प्लान साथ में बनाया गया। यही सवाल मेरा साइबर अटैक के हवाले से भी था। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो साइबर अटैक का जो पाकिस्तान ने प्लान दिया था, पाकिस्तान पे हमला भारत ने पहले किया था साइबर अटैक का, पहले 5 और 6 मई के हमले के बाद जो मुख्तलिफ लिंक्स आ रहे थे वो इंडियन हैकर ही पाकिस्तान को भिजवा रहे थे। तो हमने उस वक्त डिफेंसिव, हमारी जो हैकर की टीम थी उसने अपना रोल अदा किया, भारत को कामयाब नहीं होने दिया। एक आध हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट उन्होंने हैक कर ली थी, लेकिन वो भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और फिर उन्हें ये भी बताया हमारे सोर्सेज ने कि भारत की जानिब से जो पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स का जो एक पूरी ट्रेनिंग की गई,
उसका मकसद ये था कि वो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका पता चलाना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस जो सिस्टम था इसराइली साख्ता ड्रोन के ज़रिए इसको एक्सपोज नहीं किया। कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ लेकिन उसको भी हमने रिकवर कर लिया लाहौर में। तो भारत को हमने आईटी के शोबे में, जो कहा जाता है कि भारत का बड़ा जी उसमें दुनिया के अंदर हिस्सा है, बड़े आईटी एक्सपर्ट हैं, सिलिकॉन वैली उन्होंने बना रखी है, लेकिन इस मैदान में भी एयरफोर्स ने तो अपनी डंके बजाए, उसके चर्चे हुए, बड़ी फ़ौज के भी चर्चे हुए, नेवल के भी चर्चे हुए, लेकिन पहली मर्तबा जो सिग्नल कोर है और सिग्नल कोर का जो साइबर डिवीज़न है उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी लाजवाब थी, उसके भी डंके बजे हैं और दुनिया इस पे हैरान रह गई है। अब नाज़रीन, DJISI अपना DG मिलिट्री ऑपरेशन, ये जो सारा बना प्लान भारत को काउंटर अटैक करने का, वैसे नाज़रीन आपको बताते हैं कि ये जो पाकिस्तान ने उनके वाटर एंड पावर के और जो मुख्तलिफ ग्रेड स्टेशन को की जो वेबसाइट्स वगैरह को उनके सिस्टम को जैम किया था, उसके नतीजे में जो इस माह के बिल इंडियन लोगों के पास जाने थे वो सारा डाटा पाकिस्तान ने सिफर कर दिया है। अब भारत को अपने शहरियों को बिजली के इस्तेमाल पर जो बिल भिजवाना पड़ेगा वो गुज़िश्ता माह का जो बिल है उसका एवरेज निकाल के लोगों से बिल जो है रिसीव करना पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने सारा डाटा उनका रिसीव कर दिया। और ज़रा ये भी बताते हैं कि काफ़ी जो उनकी वेबसाइट को हैक किया गया और उनके सिस्टम को हैक किया गया, अहम तरीन सेंसिटिव डाटा भी पाकिस्तान ने रिकवर किया है, पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो है वो हाथ साफ़ किया है। अब आ जाते नाजरीन आर्मी चीफ जनाब सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, फ़ौज में ये बात कही जा रही है कि अगर आसिम मुनीर की जगह पे, और मैंने कैटेगरी के सवाल करके ये पूछा कि अगर जनरल बाजवा होते, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नहीं होनी थी। मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा बात जिगरे की है, बात दिलेरी की है। और इस बंदे ने, जनरल आसिम मुनीर ने जो मुश्किल वक्त देखा है पिछले 2.5 सालों में, जैसे इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, जैसे इसको टारगेट किया गया हुकूमत की मुखालफिन जमातों की तरफ से, क्योंकि बड़े मुश्किल वक्त में उन्हें ये ओहदा संभालना पड़ा। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया मुल्क में फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, मुल्क के सियासी डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी और भी बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन उन तमाम चीज़ों को संभाला दिया। ये सारा मुश्किल वक्त उस शख्स ने खामोशी के साथ फेस किया। और शायद जो मुझे सिक्योरिटी ज़रा ने बताया कि बाजवा साहब क्योंकि रख रखाव वाले थे, एग्रेसिव नहीं थे, मोतदल सोच वाले थे, लेकिन ये एग्रेसिव सोच वाले हैं। और पिछले 2.5-3 सालों में जो इस शख्स के साथ किया गया, शायद उसकी ट्रेनिंग हो गई। इस क्राइसिस के अंदर अपने आप को जो फ़ैसला करने की जो एक कुव्वत होती है, जो पार होती है, वो इसमें बहुत ऊपर है। नेक्स्ट लेवल कहा जाता है कि इस बंदे का नेक्स्ट लेवल है। तो बताया गया कि जब ये प्लान तरतीब दिया गया कि भारत पे अटैक करना है, तो एक्चुअल जो जगह होती है जहाँ पे ये सारा फिर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा होता है, वो DG मिलिट्री ऑपरेशन का ऑफिस होता है, जहाँ पे कंट्रोल रूम होता है। और ज़रा ने ये बताया कि DG मिलिट्री ऑपरेशन के रूम में पहली मर्तबा, जो बताने वाले हैं उनके मुताबिक, कि अब की मर्तबा जो तीनों मुसल्लह अफवाज की जो कोऑर्डिनेशन थी, फ़िज़ाइया के जो सरबराह थे, नेवल फोर्स के जो सरबराह थे, आर्मी चीफ, DG मिलिट्री ऑपरेशन और उसके साथ दीगर इनपुट देने वाले, जब ये प्लान तरतीब दिया गया, प्लान बनाया गया, तो उसमें सबसे अहम नुक्ता ये रखा गया कि एफ़र्ट जो होनी चाहिए वो कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, मुनज़्ज़म होनी चाहिए। ये नहीं कि बर्री फ़ौज अपनी कार्रवाई कर रही हो और फ़िज़ाइया अब से अलग से कार्रवाई कर रही है और बहरिया अलग से कार्रवाई कर रही हो। जो भी कार्रवाई भारत के ख़िलाफ़ करनी है, भारत को बदतरीन शिकस्त से दोचार होने के लिए और पाकिस्तान की फ़तह के लिए ये मंसूबा, ये बात पहले तय कर ली गई थी कि हर एफ़र्ट्स पाकिस्तान की मुसल्लह तीनों अफवाज की मुनज़्ज़म होगी,
कोऑर्डिनेटेड होगी, पूरी प्लानिंग के साथ चलेंगे और तीनों मुसल्लह अफवाज में किसी जगह के ऊपर जो है वो कोई इख्तलाफ नहीं होगा। एक एक चीज़ के हवाले से तीनों मुसल्लह अफवाज को पता होगा, बरी क्या कर रही है, बहरी को पता होगा कि फ़िज़ाइया क्या कर रही है, फ़िज़ाइया को पता होगा नेवल क्या कर रही है, नेवल को पता होगा बहरी क्या कर रही है, और बरी को बाकी दोनों का पता होगा। इस तरीके से मोदी सरकार के ख़िलाफ़ उनकी बदतरीन शिकस्त का ये मंसूबा जो है वो तरतीब दिया गया था। और नाज़रीन बताने वाले बताते हैं कि भारत ने के ऊपर जो पाकिस्तान ने मिज़ाइलों की बारिश की है उसमें 100 से ज़्यादा पाकिस्तान ने मिज़ाइल फायर किए, मिज़ाइलों की बारिश की, जिसने मोदी सरकार और इंडियन अफवाज के होश ठिकाने लगा दिए, बल्कि होश उड़ा दिए कि उन्हें सीज़ फायर के लिए अमेरिका की मिन्नत समाजत करना पड़ी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।